हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह एंड आज आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव में आ चुके हो, एक ही वीडियो से आपको पता चल जाएगा CS एग्जीक्यूटिव में टोटल कितने पेपर हैं, CS एग्जीक्यूटिव के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स हैं, CS एग्जीक्यूटिव में कौन सा पेपर प्रैक्टिकल या थ्योरी है और किस तरीके से हमें उसे पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें आपको सिंगल वीडियो से आपको पता चलेंगी, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं कौन, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह एंड आई एम अ फैकल्टी ऑफ लॉ इन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल। नाउ अब देखते हैं सबसे पहले कि मैम आप ये बताइए कि जैसे हम अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आप ये बताइए इसके अंदर टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं। लाइक ग्रुप को मॉड्यूल भी बोलते हैं, तो अगर ग्रुप की बात करें तो टोटल इसके अंदर 2 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल या ग्रुप जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे बोल सकते हो, आप मॉड्यूल भी बोल सकते हो, आप ग्रुप भी बोल सकते हो। ओके, इट मीन्स इसके अंदर 2 मॉड्यूल होते हैं, एक मॉड्यूल 1 और दूसरा आपका है मॉड्यूल 2। देयर आर टोटल 2 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। ओके मैम, नाउ अगर हम मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 के अंदर टोटल 4 पेपर हैं, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, सेकेंड वन इज कंपनी लॉ, थर्ड वन इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर ऑफ देयर बिजनेस एंड फोर्थ वन इज अ टैक्सेशन लॉ। तो अगर मैं आपको क्रक्स में सम अप करके बताऊं तो इसके अंदर जो भी लॉ के पेपर हैं, चाहे कंपनी लॉ या फिर JIGL या सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, SUB शॉर्टकट में बोलते हैं, ये तीनों के तीनों पेपर आपके लॉ के हैं और ये हैं आपके सब्जेक्टिव। ये हैं आपके सब्जेक्टिव। इसमें जो आपका टैक्सेशन का पेपर है ये है आपका ऑब्जेक्टिव MCQ पैटर्न के बेसिस पे। उसी के साथ अगर हम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये ग्रुप 2 या मॉड्यूल 2 बोल सकते हो, उसका पहला पेपर, और इसी के साथ साथ ये भी आपका है MCQ। दूसरे पेपर की बात करें, सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट, अगेन लॉ, ये आपका है लॉ का पेपर और ये सब्जेक्टिव है। EBCL इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, ये भी आपका लॉ का पेपर है और ये भी आपका सब्जेक्टिव है। FMSM प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा इसमें थ्योरी भी है, तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर पॉइंट? अगर दोनों मॉड्यूल की मैं बात करूं, 2 मॉड्यूल हैं, टोटल 8 पेपर हैं, 5 सब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव। क्रक्स इज दैट 5 लॉ के पेपर है, 3 प्रैक्टिकल पेपर है। ये तो आपको ये समझ में आ गया CS एग्जीक्यूटिव के अंदर टोटल कितने पेपर होते हैं, CS एग्जीक्यूटिव में टोटल कितने ग्रुप हैं। ये 2 क्वेश्चन हमारे बहुत साफ हो गए। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि आपने देखा हमने इसमें इंटेंशन भी हमारी यही थी कि कितने पेपर हैं, कितने ग्रुप्स हैं, प्रैक्टिकल है या थ्योरी है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गए। CS एग्जीक्यूटिव में टोटल 8 पेपर हैं, CS एग्जीक्यूटिव में टोटल 2 ग्रुप हैं, CS एग्जीक्यूटिव के अंदर 5 लॉ के पेपर हैं और 3 आपके थ्योरी पेपर हैं। उसी के साथ कैसे पढ़ना है वो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। नाउ अब देखिए किस तरीके से हमें यहाँ पे पढ़ना है। अगर हम बात करें पहला पेपर JIGL की, तो थोड़ा सा आपको थीम समझना होगा, आपको समझना होगा किस तरीके से पढ़ाई करनी है। इसके अंदर टोटल 17 एक्ट हैं, टोटल चैप्टर 17 एक्ट्स के हैं और हर एक्ट अपने आप में अलग है, हर एक्ट की अपने आप में अलग ही कहानी है। इसमें अलग अलग फ्लेवर दिया गया है, फ्लेवर जैसे भारतीय संविधान का, फ्लेवर जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस का, फ्लेवर जैसे टॉर्ट का, ये कुछ अलग तरीके के कानून है। उसी के साथ आपने क्राइम किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी। इट मींस अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये सारे प्रोविजन के पूरे प्रॉपर एक्ट हैं, जैसे कि CPC, CRPC, IPC, इस तरीके के कुछ कानून हैं जो कि आपको इसी पेपर में पढ़ने हैं। आप अगर कुछ क्राइम कर रहे हो तो कितनी सजा मिलेगी, 420C कर रहे हो तो कितनी सजा मिलेगी, ये सारी चीजें आपको इसी में पढ़नी है। कोर्ट में जा रहे हो एविडेंस लेकर, ये सारी बातें आपको इसी विषय में चर्चा का रूप में होंगी। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नॉलेज देना, यहाँ एक्सपर्ट वर्ड यूज नहीं किया गया, यहाँ इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपर्टाइजेशन एक्सपेक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ अगले पेपर की ओर बढ़े, जो कि कंपनी सेक्रेटरी का आन बान और शान है और कंपनी सेक्रेटरी की पहचान है, वो है आपका कंपनी लॉ। 100 मार्क्स का पेपर है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स है। एग्जाम पास करने के लिए 40+10 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 40 नंबर का पोर्शन बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार, कॉन्सेप्चुअल है। 10 नंबर का आपका एक और पोर्शन इसमें ऐड किया CS एक्ट,
मेगा फर्म एसएसबी के नाम से। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है एंड 50 मार्क्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। उसी के साथ यहाँ इस पेपर का थीम एकदम अलग है। इस पेपर का ऑब्जेक्टिव एकदम साफ है, दैट इज द एक्सपर्ट नॉलेज। मतलब इस पेपर को जब अगर आपको दिसंबर में पढ़ना है और पेपर पास करना है, ओवरव्यू से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। डीप कॉन्सेप्ट्स होंगे, डीप एनालिसिस होगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसीलिए जब इस पेपर को पढ़ना है तो सिर्फ कंपनी एक्ट नहीं पढ़ना, कंपनी एक्ट के साथ आपको अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। जो भी नोटिफिकेशन, सर्कुलर और ये सब चीजें, इवन आप जो ये वर्ड देख रहे हो नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, केस लॉ, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये मेरी एक क्लास है, बेसिक क्लास ऑफ कंपनी लॉ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नजर आएगी, आप उस क्लास को तसल्ली से देखना, आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंपनी लॉ का। आप ज्यादा भी नहीं पढ़ो तो उस क्लास को जरूर देख लेना, तो उससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी। शेड्यूल क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बहुत डीप एनालिसिस बेसिक क्लास बनाई है कंपनी लॉ की। ज्यादा नहीं करो तो वो क्लास जरूर देखना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंपनी लॉ के नाम से मिल जाएगी, उसको जरूर देखना। आप पढ़ना चाहे कहीं भी, लेकिन वो क्लास देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ इसमें 3 पेपर में डिवाइड किया। अगले मुद्दे की ओर हम बढ़े, दैट इज द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। ये कंपनी लॉ की छोटी बहन है, इसमें कुछ फ्लेवर कंपनी लॉ का और कुछ बिजनेस को सेटअप, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, बिजनेस क्लोजर, ये सारी चीजें इसमें दी। अगर वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 25 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। इसके अलावा जो 35 है बहुत लेंदी पोर्शन है, इसको बाद में कंसिडर करो। फिर 40 मार्क्स बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग नॉलेज की बात हुई है, सिर्फ वर्किंग नॉलेज पे इन्होंने फोकस किया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया है। उसी के साथ 4th पेपर की ओर बढ़े, हालांकि ये मेरा पोर्शन नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता सकती हूँ। इसमें जो डील करते हैं हमारे यहाँ पे केपी सिंह सर डील करते हैं, एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, वो बहुत डीप में आपको बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ इंटेंशन इंस्टीट्यूट के आपके सामने रख सकती हूँ। जो इंटेंशन इंस्टीट्यूट की वो है आपकी वर्किंग नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। 2 पार्ट में डिवाइड किया, डीटी और आईडीटी। 50 मार्क्स डीटी, 50 मार्क्स आईडीटी। ओके, उसी के साथ अगले पेपर की ओर अगर हम बढ़े तो ये ग्रुप 2 का पेपर है। ग्रुप 1 यहाँ के टेक्स्ट में खत्म हो जाता है। अगर आप बोथ ग्रुप करते हो तो अगला पेपर आपको नजर आएगा कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स का है। टोटल 23 चैप्टर इसके अंदर है और इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, वन इज अ 60 मार्क्स, अदर वन इज अ 40 मार्क्स। अगर इसकी भी बात करें तो आप ध्यान दो जरा, यहाँ पे भी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की, और उसी के साथ साथ एक्वायर्ड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स वगैरह की बात करिए। एंड फिर उसी के बाद अरे भैया अगला पेपर आपका सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट है, जिसकी वेटेज 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स है। यहाँ पे सेबी का एक बहुत बड़ा योगदान। सेबी की अगर हम बात करें तो कंपनी लॉ जैसे कि ग्रुप 1 में है, वैसे ही ग्रुप 2 के अंदर सिक्योरिटी लॉ का पेपर है, जिसमें एक्सपर्ट नॉलेज की बात करी है। फिर ध्यान दीजिए, एक्सपर्ट नॉलेज की बात करी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट, अब सुनिए जरा, चैप्टर सब्जेक्ट का थीम समझ लीजिए। सब्जेक्ट का थीम समझ में आ गया, सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। समझने पढ़ने वालों के लिए बहुत इजी, अगर पढ़ाया जाए तो बड़ा आसान पेपर, और ना समझने वाले के लिए बहुत टफ। एक्चुअली इसमें क्या कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा देखते हैं। इसमें जो इंस्टीट्यूट है वो ये कहती है कि आपको एक्सपर्ट नॉलेज लेनी है, कि किसकी, सुनिए जरा। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका इंटेंशन जो है वो ये है कि जो भी इन्वेस्टर है, जो भी अपना पैसा मार्केट में लगा रहा है, उसका पैसा सेफ होना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी है, स्पेशल एक्ट पास करके, सेबी जिसे हम बोलते हैं, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी को जिम्मेदारी सौंपी, सुन साहिबा सुन, मतलब गवर्नमेंट बोलती है सेबी से, सुन साहिबा सुन, तेरी जिम्मेदारी क्या है, तेरे को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उसी के साथ सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना है, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करना है। ओके ओके ओके, ये जिम्मेदारी सौंपी है किसको सौंपी है, सेबी को। अब सेबी पता क्या बोलती है, सेबी पता क्या बोलती है, ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना मेरे पास कोई शस्त्र है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द अस्त्र एंड शस्त्र? अस्त्र मीन्स सेबी हैविंग नो पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस। सेबी के पास पावर नहीं है कानून बनाने की, और दूसरा बोलता है कि मेरे पास पेनल्टी की पावर नहीं है।
तो गवर्नमेंट बोलती है सेबी तू फ्री हो जा। सेबी को अस्त्र भी दिया और शस्त्र भी दिया। इट मीन सेबी के पास पावर अपनी रेगुलेशंस बनाने की, सेबी के पास पावर है पेनल्टी इंपोज करने की। इसीलिए आप ये जो 70 नंबर का पोर्शन बच्चों पढ़ोगे, इसके अंदर सेबी के जो डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस हैं सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, वो सारे चैप्टर यहाँ पे दिए हैं। जो सेबी अपने कानून बनाता है रेगुलेशंस के रूप में, वो रेगुलेशन सिक्योरिटी लॉज 70 नंबर में दिए गए हैं। अगर 30 मार्क्स की बात करें, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, इसके अंदर ये बताया गया कैपिटल मार्केट के इंटरमीडियरीज कौन कौन होते हैं। जैसे सब्जी, आप सब्जी की अगर हम बात करें, सब्जी मंडी होती है, उसमें सब्जी विक्रेता होता है, एक सब्जी खरीदने वाला होता है। इसी तरीके से इस मार्केट में कौन कौन लोग होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसी के साथ कैसी ये मार्केट है, वो सारी टेक्टिक्स यहाँ पे बताई गई और यहाँ एक्सपर्ट नॉलेज की बात हुई है। उसी के साथ अगला पेपर अगर हम बात करें, बड़ा ही अलग तरीके का पेपर है और इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 25 मार्क्स। It is divided into different 3 parts: business and commercial laws, FEMA and competition law। उसी के साथ आप इसमें देखो, इसमें भी यही बात हुई है, एक्सपर्ट नॉलेज, FEMA में एक्सपर्ट नॉलेज 25 नंबर का जो आपका कॉम्पिटिशन लॉ है, इसमें एक्सपर्ट नॉलेज, और अदर में आपको वर्किंग नॉलेज की यहाँ पे बात करी गई है। ओके मैम। FMSM की अगर हम बात करें, अगेन नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ FM, स्किल्स वगैरह की बात हुई है। और यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल बनाया गया है बच्चों को। तो 60-40 का ये कॉम्बिनेशन है। ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव है। मैंने कम शब्दों में अपनी बात आपके सामने रखी, और आप अगर CS एग्जीक्यूटिव करने जा रहे हो तो आपको अगर क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो हमारे यहाँ पे CS एग्जीक्यूटिव की फेस टू फेस, CS एग्जीक्यूटिव की लाइव एंड CS एग्जीक्यूटिव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। अगर मेरी ओपिनियन आप जानना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप अगर किसी भी वजह से दिल्ली फेस टू फेस कोचिंग क्लासेस के लिए नहीं आ सकते तो वही क्लासेस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फेस टू फेस क्लासेस लाइव। तो आप अपने शहर, अपनी सिटी में बैठिए और वहीं पर टाइम के हिसाब से 11 बजे से क्लास हमारी स्टार्ट होती है और डेली 5 बजे तक चलती है लाइव प्लस फेस टू फेस साथ के साथ। यहां आपको एक बात समझने की जरूरत है कि लाइव और रिकॉर्डेड के बीच में क्या अंतर है। देखिए, रिकॉर्डेड पढ़ने के लिए नहीं होती, रिवाइज करने के लिए होती है। रिकॉर्डिंग से आप रिवाइज कर सकते हो, ना कि पढ़ सकते हो। पढ़ना आपको लाइव से ही है, रिकॉर्डेड एक मदद के लिए होती है, रिकॉर्डिंग एक बैकअप के लिए होती है, ना कि पढ़ने के लिए होती है। अगर आपको कंसिस्टेंसी बनानी है, आपको कंसिस्टेंट पढ़ना है, तो आपको डेली लाइव क्लास होनी चाहिए। डेली लाइव का मतलब क्या होता है कि आपके सामने टीचर होगा, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फेस टू फेस। क्रक्स में अगर मैं बोलूं, टीचर आएगा, आपको डेली पढ़ाएगा, आपके डाउट वहीं पर सॉल्व होंगे, आपको अलग से कोई डाउट लेने की जरूरत नहीं। क्लास में इटसेल्फ डाउट सॉल्व किए जाएंगे, क्लास में ही डाउट सॉल्व होंगे, क्लास में ही डाउट सॉल्व करिए। आप अगर बाद में रिकॉर्डिंग पढ़ के डाउट्स लेके बैठते हो तो वो बाद हो जाती है, याद ही नहीं रहते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम टाइम वेस्ट होगा। अरे पढ़ने से कोई टाइम वेस्ट होता है क्या? CS एग्जीक्यूटिव की अगर लाइव क्लास आप लेते हो तो उससे टाइम वेस्ट हो रहा है। इट्स नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। लाइव क्लास से आपके अंदर डिसिप्लिन आता है, लाइव क्लास से आपके अंदर कंसिस्टेंसी आती है, लाइव या फेस टू फेस क्लास से आपको पढ़ने का सलीका आता है, आपको बैठना आता है, आपको उसमें ढलना आता है। रिकॉर्डेड में तो आप खुद ही टीचर, खुद ही स्टूडेंट होते हो, किसी दिन पढ़ा, किसी दिन नहीं पढ़ा। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर आपको थोड़ा भी कनेक्शन CA, CS या CMA फैमिली से है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये तीनों ही कोर्स एक ही चीज मांगते हैं, और वो है कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल if you want to become a successful in these professional course, then the most important thing is that आपको consistent होना जरूरी है। रेगुलरिटी, और रेगुलरिटी कभी भी खुद नहीं आती, रेगुलरिटी बच्चे के अंदर लाई जाती है और वो आ सकती है रेगुलर क्लासेस से। सो बी फोकस्ड। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक सब्जेक्ट के आपको डेमो लेक्चर्स हैं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, आपका मन भर जाए तब तक देखिए, लगभग 100 घंटे के लेक्चर्स हैं। पढ़िए, समझिए, परखिए और अपने भविष्य का सही चुनाव करिए। हमारे यहाँ पे भी क्लासेस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फीस की बात नहीं करूंगी, सबसे पहले क्लासेस देखिए। क्लासेस अगर पसंद आए उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में फीस कंपेयर कर लेना। इस समय सबसे कम दाम पर बेस्ट क्वालिटी, फीस भी कम, क्वालिटी में भी दम, ये आप ही बोलोगे।
लेकिन उसके लिए जरूरी है आपको क्लासेस देखना। उसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।